1980-90 का दौर था। गोविंदा सुपरस्टार बन रहे थे और सुपरस्टार बन रहे तो हल्के हल्के उनके दरमियान नखरे भी आ गए थे और शूटिंग पे अक्सर वो लेट पहुंचते थे। पूरा वहां पर स्टाफ सेट लगा होता था, पूरी टीम वहां पर पहुंच की उठती थी, गोविंदा का इंतजार कर रही होती थी और गोविंदा के सुपरस्टार बन रहे थे, फिल्मों की लाइन थी तो अक्सर लेट आते थे। एक फिल्म उनकी अमरीश पुरी के साथ थी, शूटिंग का वक्त था 9 बजे। गोविंदा जी वहां पर पहुंचे 1 बजे और जाकर अपने सीन की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब जो अमरीश पुरी जी थे ये प्रोफेशनलिज्म के नाम के तौर पर जाने जाते थे, टाइम के सख्त पाबंद थे और बाकी जो उनके इर्द गिर्द काम कर रहे थे उनको पता होता था कि जो अमरीश पुरी जी ने टाइम दे दिया वही टाइम है, उस टाइम से ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। जब गोविंदा वहां पर पहुंचे 9 बजे की शूटिंग, 1 बजे वहां पर पहुंचे और अपने सीन की तैयारी करनी शुरू कर दी। और अमरीश पुरी पहले ही बड़े बेचैन थे, गुस्से में थे कि ये क्या है, 9 बजे की शूटिंग, 1 बजे गोविंदा आ रहा है। वो आराम से कुर्सी पर उठे और जाकर एक जराटेदार थप्पड़ गोविंदा के मुंह पे मारा और कहा कि अगर तुम्हें वक्त की कदर नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम फनकार कहलाओ। अब गोविंदा थप्पड़ खाकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ऐसे खड़ा है। अमरीश पुरी ने उनको लेक्चर दिया थप्पड़ के बाद कि तुम फनकार नहीं बन सकते, तुम्हें वक्त की कदर ही नहीं है, कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खासी डांट पलाई और जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब वो दौर था कि जब बड़ों का अदब किया जाता था। गोविंदा जी वहां पर गए, अमरीश पुरी के पास गए, माफी मांगी कि सर आपने मुझे थप्पड़ नहीं सबक दिया है, मैं आइंदा कभी लेट नहीं आऊंगा शूटिंग पे। और फिर उसके बाद गोविंदा एक सिंबल बन गए जिस तरह अमरीश पुरी बने थे। टाइम के पाबंद, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वक्त के पाबंद, जो वक्त दे दिया है शूटिंग का उस टाइम पे वहां पर पहुंचना है। उसके बाद गोविंदा ने अमरीश पुरी के वो तमाम असूलों को अपनाया और गोविंदा ने जब अमरीश पुरी को कहा था कि आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आपने मुझे सबक दिया है। गोविंदा तब सुपरस्टार बन रहे थे, अमरीश पुरी का अपना एक करिश्मा था, उनकी अपनी एक फॉर्म फॉलोइंग थी, लेकिन वो गोविंदा से उम्र में भी बड़े थे, उनका कद काठ भी बड़ा था। बेशक जितने मर्जी को सुपरस्टार होते हैं, लेकिन जब अमरीश पुरी स्टेज पे आ जाता था तो फिर अमरीश पुरी ही होता था। 40 साल इस बंदे ने स्ट्रगल की और 40 साल के बाद जिसको बगैम्बो जैसा किरदार मिला और फिर दूसरे किरदार मिले जिसने हर तरफ अमरीश पुरी करवा दी थी। जब उनकी आखिरी शूटिंग भी थी, वो बीमार हो चुके थे, तो तब तक भी बड़े बड़े सुपरस्टार उनके सामने ऊंची आवाज में सांस नहीं लेते थे, सहम जाते थे। जब अमरीश पुरी स्टेज पर आते थे, अपना सीन देने के लिए आते थे, तो बड़े बड़े योद्धाकार उनके सामने होते थे, सुपरस्टार होते थे, उनके पित्ते पानी हो जाते थे। कोई अमरीश पुरी के आगे बोलने की जरूरत नहीं करता था। अमरीश पुरी ने सारी जिंदगी अपने सूलों पर गुजारी, टाइम के पाबंद, धोखा नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया। जो बात सच्ची की उसके ऊपर डट गए, जो बात खरी की उसके ऊपर डट गए, जो बात उन्होंने जुबान से निकाल दी उसके ऊपर कायम रहे। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूं।